हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? हम लोग बुरा क्यों मान जाते हैं? हम लोग मायूस क्यों हो जाते हैं? और हम लोग ये क्यों सोचते हैं कि वो हमें छोटा कर रहा है, हमारा कद छोटा हो जाता है। हम जिंदगी में लंबा होके जीना चाहता है, लंबे जिंदगी, लेकिन हम सिकुड़ जाते हैं अंदर अंदर। कैसे? दूसरे की बात सुन के, नहीं तो दूसरे लोग ऐसा कुछ करते हैं जो हमें पसंद नहीं आता है और हम बहुत बुरा मान जाता है। क्यों? नमस्ते दोस्तों, यह है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना और मैं हूं आपका दोस्त परीक्षित, गोल गोल हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू। हमें बुरा मानने का पहला कारण है दूसरों की आदत। एज इफ हमें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमसे जन्म लिया। अरे भाई, आपसे जन्म लेते हैं आपके बच्चे, बाकी तो नहीं। कभी कभी ये भी लगता है बच्चों भी कुछ बोल देते हैं, हमें लगता है कि गलत बोल रहा है, ठीक नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे काका काकी, फुआ फूई, दादा दादी, नानी नानू, बहन, ननद, साली, बहू या तो हस्बैंड, सब लोग मैं जो चाहता हूं वैसा ही बोले और वैसा ही करे। हम लोग मूर्ख है, मूर्ख। जिंदगी का ज्यादा दुख, ज्यादा बुरा मान जाने का और बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, मायूस हो जाना, सब कुछ आता है बाहरों से, अंदर से नहीं। अंदर में आपका जो है ना, अंदर का जगत बहुत आनंद का है, बहुत शांति का है, लेकिन हम लोग अंदर जीते ही नहीं है। हम लोग ये सोच करके जीते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं हमारे बारे में। हम लोग नाटक करते रहते हैं दूसरों के लिए। हम लोग अभिनय करते हैं कि दूसरे लोग जो चाहते हैं हम लोग वैसा ही जिंदगी जिए, और हम खुद भी ये चाहते हैं कि मेरे सिवा, हमारे सिवा बाकी जो सारे दुनिया है वो हमारे इच्छा से चले। ऐसा होगा क्या? इसलिए तो बोले कि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि वो है और मैं हूं। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मैं जो चाहता हूं कि मेरे दोस्त ऐसा ही वाक्य बोले जो मेरा पसंद है, और मेरा दोस्त भी, वो भी मूर्ख है। वो भी सोचते हैं कि मैं ऐसा ही बोलूं, ऐसा ही सोचूं, ऐसा ही करूं जो वो चाहते हैं। कैसे भाई? ये कैसे हो सकता है? हम लोग सारे लोग हैं ना, प्रकृति में जितने भी चीज है, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, पक्षी, जो भी बोलो, फूल पत्ते, सभी कुछ एक बहुत बड़ा एनर्जी की तार से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबका जो आधार है ना, हर एक प्राण को रहने के लिए जो घर दिया हुआ है उसका शेप, आकार अलग अलग है। इसलिए उसके अंदर का जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो कोश होता है, कोश का जो निर्माण का जो डिजाइन होता है वो सबका अलग अलग होता है भाई। क्योंकि पत्ते, फूल और मैं एक प्रकार का तो दिखता नहीं हूं। मेरा यहां से पत्ता नहीं निकलता है, मेरा यहां से फूल का कली नहीं निकलता है, मेरा यह हाथ है, मेरा इधर बाल है। कुत्ते बिल्ली अलग दिखता है, उनका आकार अलग है, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर भी अलग है। बिल्कुल वैसा ही मेरा आकार, मेरा भाई का आकार, मेरा आकार, मेरा दोस्त का आकार, मेरा आकार, मेरा पड़ोसी का आकार, मेरा आकार, मेरा फैमिली, सारे फैमिली मेंबर का आकार और प्रकार सब अलग अलग है। फिर भी हम चाहते हैं कि मैं जो बोलता हूं सब लोग वैसा ही करेगा, मैं जो सोचता हूं सब लोग वैसा ही करेगा।
सास बहू का टक्कर पॉपुलर हो चुका, पॉपुलर नहीं नोटोरियस हो चुका। ये मान लिया गया हम लोगों ने कि बहू और सास में लड़ाई होगा। क्यों? बहू चाहता है सास उनका जैसा ही हो या तो उनकी माँ की जैसा हो। सास चाहते हैं कि ये जो बहू घर पे आए हैं वो मेरे जैसा हो। वो आकर के मेरा घर ले लिया, दखल कर लिया। भाई ये जो बुरा मान जाना, दुखी हो जाना, मायूस हो जाना, रोना धोना, ये सब किस में जाता है पता? ये सब हमारे जो डिप्रेशन होता है ना, मानसिक अवसाद, जिस मानसिक अवसाद से हम लोग हमारा कर्म क्षमता, एफिशिएंसी, काम करने का जो हमारा जो जोश, वो हम लोग खो डालते हैं और इसके लिए जिंदगी भर दुखी होके, अनसक्सेसफुल होके, असफल होकर के हम लोग रह जाते हैं। आज से ये एक बात मान लो, जब भी कभी तुम्हें कोई दूसरा लोग कुछ बोले जो तुम्हें पसंद नहीं है, ये सोचना कि भाई ये उनका ओपिनियन है, वो उसका मत है, वो मेरा मत नहीं है। तो उसका जो मत है, मतलब ओपिनियन, उनका सोचने का तरीका जो है वो मेरा नहीं है, वो उनका है। मुझे अगर घास हरा रंग का लगे तो ठीक है, उसको अगर लगे, वो जो अगले दिन मैंने बताया वीडियो में, गधा को लगता है कि घास का रंग लाल है तो उसको मानने दो, उसको मानने दो। हम क्या करते हैं? हम पड़ जाते हैं तर्क में, झगड़े में, फिर मानसिक तानावानी हो जाता है, हाथापाई भी हो जाता है कभी कभी, और फिर मानसिक अवसाद, बुरा लग जाना, खुद को छोटा पाना, खुद की कद से खुद को कम पाना। मैं अगर 5 फीट 10 इंच का हूं, अगर कोई आके मुझे कुछ बोल दिया, मुझे लगेगा अभी से मेरा कद 5 फुट 3 इंच हो गया। अरे होता नहीं है भाई, किसी का अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि आपका कद को वो छोटा कर दे। अगर कोई आपका कद को, मन को, इमेज को, प्रेस्टीज को छोटा अगर कोई कर सकता है तो आप खुद करते हो, बाकी कोई नहीं करता है। कोई आदमी जब, या कोई इंसान जब तुम्हारा मत के साथ, तुम्हारा जो मतामत है, तुम्हारा जो ओपिनियन है, तुम्हारा जो मान्यता है, वो अगर नहीं माने, इसमें बुरा कुछ नहीं है। वो आदमी या इंसान, उसके अंदर क्या है वो प्रकाश कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तुम अगर बोलोगे कि मैं गर्म पानी पीता हूं, हर वक्त गर्म पानी पियो, वो बोले कैसे? मुझे ठंड पानी अच्छा लगता है, मैं तो ठंडा पानी पीता हूँ, फ्रिज का पानी पीता हूँ। फिर तुम लेक्चर देना शुरू कर देते हो। भाई उसको अच्छा लगता है, उसका अंदर का जो सेल का गठन है, वो गठन उसका बॉडी खींचता है ठंडक, आपका बॉडी खींचता है गर्मी। अलग अलग है, ये मान क्यों नहीं लेते हो? ये झगड़ा, ये मारा मारी, ताना बानी, काटा काटी सब बंद हो जाएगा अगर हम दूसरे लोग जो मान के चलते हैं वो हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हम अपने ढंग से जीते हैं। सुन लो, जिसको जो बोलना है सुन लो, लेकिन जियो अपने ढंग से, अपने डिजाइन से। तो बुरा मानने का, खुद को छोटा पाना, गुस्सा हो जाना, दुखी हो जाना, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, मेरा इतना दिन का दोस्त है, कितने सालों से हम दोस्त है, वो मुझे ऐसा बोल दिया, वो तुम्हारे बारे में नहीं बोला, उसकी मन में क्या है वो प्रकाश किया। तुम मत मानो, मत सुनो, खुद को छोटा वो नहीं कर रहे। तुम ये सोच के कि वो मेरा जैसा क्यों नहीं है, मेरा जैसा बात क्यों नहीं करता है, मेरा जैसा कर्म कांड क्यों नहीं करता है, ये सोच के तुम खुद को खुद ही छोटा कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, बुरा मान रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। बहुत सिंपल फॉर्मूला, जिसको जो भी बोलना है बोलने दो। आप खाली ये बोलो हो पोनो पोनो, मेडिटेशन में जो बोला गया है। जब भी कुछ बोलते रहे और तुम्हें पसंद ना पड़े, मन में ये बोलते रहो,
मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे प्लीज माफ करो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और आखिर में थैंक यू क्या बोलोगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, थैंक यू, धन्यवाद। ये तो एक प्रक्रिया है तुम्हारा मन की विष को बाहर निकालने के लिए, तुमको ये समझाने के लिए कि बाकी दुनिया की सभी लोग बुरे नहीं है, सभी लोग अपने अपने जगह पे ठीक ठाक है। तुम्हें अच्छा नहीं लग सकता है क्योंकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलना करना भी बहुत लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है या बुद्धिमती है, वो यही सोचेगा कि वो तो उनका ओपिनियन है, वो उनका सोचना है, उनको वो भले सोचे ऐसे, मैं मेरा सोच से चलूंगा। बस इतना ही बोलना था। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग बुरा नहीं मानना और दुखी मत होना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।